हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। घर लौट रहे मजदूरों के साथ दो जगहों पर देश में दर्दनाक हादसा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने 6 मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों को ले जा रहे कंटेनर और बस की टक्कर हो गई, जिसमें 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि मजदूरों को बस दो या फिर बस का। तो ये 2 हादसे, बड़े हादसे हुए हैं। एक मध्य प्रदेश के गुना में जहां कंटेनर और बस की टक्कर हुई, एक हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहां पर एक बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया। उत्तर प्रदेश की घटना में 6 मजदूरों की मौत हुई है। गुना की घटना में 7 मजदूरों की मौत हुई है। गुना की घटना बड़ी इसीलिए भी है क्योंकि वहां 50 के करीब मजदूर घायल हैं और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। आपको ये बता देते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ है वो रोडवेज की बस थी, जिसने रात के अंधेरे में 10 मजदूरों को कुचल दिया। उनमें 6 की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। और वहीं जो दूसरा हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है, उस मामले में 55 लोग घायल हैं। और बहुत ही दुखद हादसा, और हादसे की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। ये हादसे की तस्वीरें आप गुना की देख रहे हैं। यहाँ ट्रेलर में सवार थे, कंटेनर में सवार होकर लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। तभी गुना के पास एक बस से उसकी टक्कर हुई, कंटेनर पलट गया। इसमें 100 के आसपास लोग सवार थे, 55 लोग घायल हो गए। 7 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है गुना के, उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये आज की रात मजदूरों पर बहुत भारी पड़ी है। ये वो मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे अपने गांव और घर पहुंचने की। ये 2 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां रोडवेज की बस ने, जिसको एक नशे में सवार ड्राइवर चला रहा था, उसने 6 मजदूरों को कुचल दिया, उनकी जान गई। 4 मजदूर अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। वहीं गुना की तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं, जहां 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुखद ये है कि कंटेनर, छोटा सा कंटेनर, उसमें 100 लोग थे, अपने परिवार के साथ थे, बच्चे थे, उसमें महिलाएं थे। बताया जा रहा है कि घायलों में बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। सब अपने घर का, गृहस्थी का सामान उठाकर अपने अपने घर के लिए रवानगी कर रहे थे कंटेनर में। और इन सब के बीच एबीपी न्यूज सुबह से उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल ये कि कब तक जान जोखिम में डालकर मजदूर पैदल ही घर लौटते रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, बस दो या फिर बस करो। एबीपी न्यूज और कौन से अहम सवाल उठा रहा है? मजदूरों की घर वापसी का सुरक्षित इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है? पैदल घर लौट रहे मजदूरों के लिए गाड़ी का इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं कर रही है सरकारें? देखिए, एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है। ये सवाल सरकारों से है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है इन मजदूरों को, उनको सुरक्षित घर पहुंचाना। एबीपी न्यूज का सवाल है, क्यों ना गलत नीतियों को इन मौतों का जिम्मेदार माना जाए? क्यों सरकार की गलत नीतियां इन मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाए? एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है सरकार से, क्योंकि एक रात में तकरीबन 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये प्रवासी मजदूर जो कि अपने गांव जाना चाहते थे, सरकारी इंतजाम नाकाफी पड़ गए। इन्होंने पैदल चलना तय किया, पैदल चलकर ये लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में जो ट्रेलर, टैंकर, बस, ट्रक मिल रहे हैं, उसमें सवार होकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आपको मौके पर से मजदूर की के साथ बातचीत सुना देते हैं। मौके पर उसने क्या देखा वो सुनिए। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से। कहाँ में आए थे आप? इधर रोडवेज में, बस में। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ उस बस का? मुझे नहीं वाले, मैं तो सो रहा था पीछे सीट पे, जो खाली गाड़ी थी। अच्छा, फिर अचानक क्या देखा आपने? आवाज हुई थी, मैंने पूछा उसने, तो उसने कह रहा था गाय से टकरा गई है। अच्छा, फिर उतर के क्या देखा? उतर के मैंने गाड़ी इतनी आगे रोकी है ना, जैसे यहाँ कोई आवाज हुई है तो गाड़ी आगे रुके, तो मैं क्या मालूम। तो आपको महसूस नहीं हुआ जब मुझे नहीं। 6-7? और अब मुजफ्फरनगर की घटना में मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी क्या कह रहे हैं, घटना के बाद सुनिए। यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे वो। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए।
और जो बाकी रह गए 5-6 उनकी संभावना कुछ ऐसी है। तो देखिए, दो अलग अलग हादसे, एक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई, दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के गुना में हुआ जहां 7 मजदूरों की जान चली गई। यानी दो अलग अलग हादसे, लेकिन दोनों में मजदूरों की मौत हो गई और 13 मजदूर मारे गए हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, जब इससे पहले हादसा हुआ था वो ठीक एक हफ्ते पहले 7 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मौके की हैं। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मजदूर पैदल चलकर जा रहे थे। कुछ यूं ही हालात रहे हों कि मजदूर इसी तरह सड़क के किनारे किनारे पैदल चलते हुए जा रहे होंगे और पीछे से आई रोडवेज की बस ने उनको कुचल दिया होगा। देखिए, एकदम रात के गहरे अंधेरे में मजदूरों को देखना बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि बस की जो हेडलाइट होती है काफ़ी तेज होती है, लेकिन बस ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। नशे की हालत में उसने इन मजदूरों पर बस चढ़ा दी। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाकई पलायन की एक परेशान करने वाली तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, दूसरी तस्वीर आई मध्य प्रदेश के गुना से। दोनों ही खबरों में दुखद ये है कि मजदूर भाइयों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर की घटना में 6 मजदूर भाइयों की मौत हुई है, वहीं गुना की घटना में 8 मजदूर भाइयों की मौत हुई है। गुना की घटना बहुत बड़ी बताई जा रही है, करीब 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बेहद गंभीर हैं और यहां कंटेनर में 100 मजदूर अपने परिवार के साथ मौजूद थे, यानी कि घायलों में बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। ये दोनों ही घटनाएं देर रात हुई हैं, इसलिए किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि पहली घटना में शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो बस का ड्राइवर था, जो रोडवेज बस का ड्राइवर जिसने कुचला है, वो नशे की हालत में था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। 6 मजदूरों की मौत मुजफ्फरनगर में हुई है, 8 मजदूरों की मौत गुना में हुई है। सुबह सुबह ये दुखद खबर आई है। आज की काली रात मजदूरों के लिए कहर बनकर आई। एक जगह बस ने कुचला, दूसरी जगह बस और कंटेनर की टक्कर ने 8 मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया है। बेहद दुखद खबर है और इस खबर के लिए जिम्मेदार, इस हादसे के लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां हैं। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से मजदूर सड़कों पर हैं, सड़कों पर उनको बस नहीं मिल रही है। अब सरकारें बस करें।